बहू। हाँ सासू माँ। क्या हुआ सासू माँ? बहू, आज तुमने चाय कैसा बनाई? रवि और गोलू ने चाय नहीं पिया और मुंह बनाते हुए निकल गए ऑफिस के लिए। सासू माँ, मैं चाय नहीं बनाई थी, चाय तो छोटी ने बनाई थी। क्या छोटी? चाय में क्या ऐसा तुम डाल दी जो दोनों मेरे बच्चे चाय और नाश्ता बिना किए निकल गए? कुछ नहीं सासू माँ, जैसे मैं डेली बनाती थी वैसे ही तो मैं बनाई थी आज। अब तुम ही बताओ बहू, इतनी महंगाई है उस पर भी खाना तुम अच्छा से नहीं बनाती है। पता है ना राशन में कितने पैसे आजकल लग रहे हैं। एक तो मेरे दोनों बेटे खा कर नहीं गए ऑफिस, उल्टा उधर से ही कुछ खाएंगे। कितने पैसों का बर्बादी है। और वैसे भी बहू, घर का खाना होता है। कहीं ये न हो कि बाहर का खाना खा खा कर दोनों बेटा मेरा बीमार पड़ जाए। सासू माँ, मैं खाना तो अच्छी ही बनाती हूँ, पर पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया जो दोनों खाना खा कर नहीं गए। अच्छा, मैं समझ गई। छोटी, आज कौन सा दूध से तुमने चाय बनाया है? पैकेट वाली दूध से दीदी। इसीलिए तो किसी ने चाय वाय नहीं पिया, सीधे निकल गए ऑफिस के लिए। सासू माँ, आप छोटी को क्यों नहीं बता देते हैं कि सुबह सुबह हम लोग दूध ग्वाले भैया से लेते हैं? ग्वाले भैया से? ये क्या बोल रहे हैं सासू माँ? दीदी, अरे कुछ नहीं छोटी बहू। और ये क्या बातें कर रही है तुम बड़ी बहू? अभी छोटी की शादी की हुई है तो 6 महीना भी नहीं हुआ और तुम बोल रही है कि छोटी बहू को दूध के लिए सुबह सुबह उठा करके बाहर में भेजूं। वाह सासू माँ, आप मेरे लिए तो ऐसा नहीं सोचे थे कभी। छोटी के लिए कैसे सोच लिए? काश मेरे लिए भी सोच लेते। सुनो छोटी, सुबह सुबह ग्वाले भैया दूध वाले गाड़ी लेकर के आते हैं 4 बजे। तुम्हें 3 बजे से उठ करके नंबर लगा करके दूध लेने होंगे। हमारे घर के सारे लोग उसी दूध का चाय, कॉफी, मिल्क शेक, प्रोटीन शेक उसी दूध का पीते हैं। उसके अलावा कोई दूध नहीं पीते हैं हमारे घर के लोग। तो सुबह में 3 बजे का अलार्म लगा लेना और जाकर दूध ले आना। सुबह में 3 बजे की अलार्म? मैं तो कभी नहीं उठी थी, कैसे उठ पाऊंगी? हाँ बहू, इस घर की तो यही नियम है। जब से उबाले वाले भैया गाड़ी लगाने लगा तब से मेरी सास जिंदा थी। मेरी सास सुबह सुबह उठ करके दूध लेने जाती थी। जब मैं आई तो मैं सुबह सुबह उठ करके दूध लाने जाती थी। अब तुम लोग आई है तब तुम लोग दोनों दूध लेकर के आएगी। इस घर की तो बहू आदत पड़ गई उसकी दूध की। इस घर के लोगों को उसके दूध के बिना और कोई दूध अच्छा लगता ही नहीं है। भला ये घर की कैसी नियम है कि एक ही जगह से दूध आता है वहीं से ये लोग पीते हैं। मैं तो कभी 3 बजे उठी ही नहीं हूँ, कैसे उठ पाऊंगी मैं दूध के लिए? छोटी। हाँ दीदी। याद से छोटी, कल अलार्म लगा करके सो जाना और सुबह 3 बजे उठ करके नंबर लगा करके दूध ले आना। नहीं तो रोज रोज ऐसा होगा ना तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगे। फिर मुझे मत बोलना कि बड़ी दीदी आपने कुछ बताया नहीं। भला किसके घर में होता है ऐसा कि सुबह सुबह बहू 3 बजे उठकर दूध लाने जाए? मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही है, अब बोले हैं तो करना ही पड़ेगा। हैं? ये रात के 3 बजे इतनी भीड़ कैसी लगी है? रात में क्या यहाँ सेल लगती है जो मोहल्ले की सारी औरतें वहीं दिख रही है? चलो कोई बात नहीं, सुबह उठने का कोई तो फायदा हो ना। मैं भी जा रही हूँ, कुछ खरीद ही लेती हूँ। आंटी जी, किस चीज की सेल लगी हुई है? सेल? हाँ आंटी जी, वो देख रहे हैं भीड़ कितनी लगी हुई है। अच्छा, तुम कहीं विमला दीदी की छोटी बहू तो नहीं ना है? हाँ हाँ चाची जी, मैं ही हूँ उनकी छोटी बहू। पहली बार दिख रही हो बहू? तुम्हारी सास और जेठानी तो हमेशा यहाँ आती है। हाँ, उन्होंने तो ऐसा कोई बात नहीं बताया था चाची जी कि यहाँ सेल भी लगती है। अरे बहू, यहाँ सेल कहाँ लग रही है? यहाँ तो दूध लेने की भीड़ है इतनी। ये दूध के लिए इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है चाची जी? हाँ, और क्या? तुम्हारी सास या जेठानी ने कुछ बताया नहीं था क्या? हाँ हाँ चाची जी, उन्होंने बताया ही था, मैं भी तो दूध लेने ही आई थी। ठीक है तो नंबर में लगो, नंबर आएगा तो दूध लेकर चली जाना। भला इतना सुबह सुबह कौन दूध लेता है? मेरा काम तो हो गया दूध लाने का, अब मैं चली सो लेती हूँ थोड़ा। बहू, बहू, सासू माँ को इस समय भी चैन नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या कर रही है बहू? क्या हुआ सासू माँ? दूध ले आई है? हाँ सासू माँ,
तो जा जरा दूध को गर्म कर दे और मेरे लिए चाय बना करके ले आना रूम में। भला इस समय दूध उबाल करके क्या करूंगी सासू माँ? सुबह होने दीजिए ना, उस समय मैं उबाल दूंगी। अगर दूध उबालेगी नहीं तो सुबह होते होते तो दूध फट जाएगी। जा जाकर किचन में दूध उबाल लो, मेरे लिए और ससुर जी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आ। इसे मैं कितना सिखाऊं, इसे इतना भी दिमाग नहीं है कि सुबह सुबह सास ससुर के लिए चाय बना करके ले जाए रूम में। तो सारी चीज मुझे सिखाने पड़ रहे हैं। पता नहीं मायके से क्या सीख कर आई है। कितना सब भुक्कड़ है। ये 4 बजे भला कौन चाय पीता है? नाश्ता भी इसी समय बोल देते बनाने के लिए। नाश्ता भी मैं बना करके रख देती। बड़ी दीदी को कोई कुछ तो बोलते ही नहीं है। उन्हें क्यों नहीं इस समय उठाए? पिंकी क्या बुदबुदाई जा रही है यार? बुदबुदाओ नहीं तो और क्या करूं? भला किसके घर में 4 बजे से ही चाय पानी चालू हो जाती है? और ये इस घर की कैसी नियम है कि बहुएं उठ उठ करके 3 बजे से ही नंबर लगाए दूध के लिए? मेरे से ये सब काम नहीं होते हैं। अरे पिंकी, इतना में ही तुम घबराने लगी है? हमारे घर का तो ये नियम है कि सुबह उठ करके ही दूध के लिए नंबर लगाती थी माँ, और उससे पहले मेरी दादी नंबर लगाकर दूध लाती थी। हम लोगों का ये जो शरीर देख रही है ना, उसी दूध का देन है। जो कोई बीमारी आज तक छुआ नहीं है हम लोग को। और मेरी माँ तो 3 बजे से ही उठ करके सुबह सुबह सबके लिए चाय नाश्ता खाना सब बनाकर रख देती थी टाइम पर ही। हम लोग को कभी स्कूल जाने में कभी लेट नहीं हुई है। ये रिकॉर्ड है मेरा। जाओ जाओ चाय बना करके माँ के रूम में ले जाकर के दे दो माँ को, नहीं तो माँ गुस्सा करने लगेगी। कितना लेट लग रहा है बहू, जल्दी चाय लेकर के आना। तुम्हारे ससुर जी कब से इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। देखो माँ आवाज देने लगी। जा जा जल्दी चाय बना करके माँ के रूम में ले जाकर के दे दो। क्या बहू, इतना लेट कर दी चाय बनाने में? तुम्हारे ससुर जी उठकर चले गए। देखिए सासू माँ, मेरे से नहीं उठा जाता सुबह सुबह। मैं कल से नहीं उठूंगी सुबह सुबह। और सुबह उठने के लिए जबरदस्ती किए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू? तो क्या घर के लोग कोई खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे? आप मुझे ही क्यों बोलते हैं? बड़ी दीदी को आपने तो बोला नहीं। बड़ी तुमसे पहले आई है बहू, अब तुम आ गई है तो तुम करो। वो भी तो साइड साइड से करते रहती है ना काम। क्या हो गया माँ? इतना शोर शराबा बाहर तक जा रहा है तुम लोगों का? तुम्हारी बीबी घर छोड़ने की धमकी दे रही है और बोलती है कि बड़ी बहू से क्यों नहीं बोलते हैं आप काम करने के लिए। पिंकी क्या है यार? माँ, ये बात मैं तुमसे कब से सोच रहा था बोलने के लिए, लेकिन आज मैं बोल ही रहा हूँ कि ये अच्छी नहीं लगती है माँ। रात के 3 बजे बहुए घर से बाहर निकले और वो भी दूध के लिए। वाह वाह बेटा, बीबी का बोल बोलने लगा, बन गया जोरू का गुलाम। जब तुम्हें बीबी के लिए इतना ही परेशानी हो रही है तो तुम ही कल से उठ जाना, जाकर दूध ले आना। अब मैं क्या करूं, ये छोटी तो दूध लाने वाली नहीं है। अब मुझे बड़ी बहू को ही समझा बुझा कर भेजना पड़ेगा दूध लाने के लिए। मेरी बस की तो बात नहीं है। बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। बहू, छोटी दूध लाने जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अभी नई नई है ना। ऐसा करना ना बहू, कल से दूध तुम ही लाना। क्यों सासू माँ, मैं क्यों छोटी का काम करूं? मैं जब आई थी तो क्या मुझे आप बोले थे कि तुम नई नई है, तुम अभी घर से बाहर नहीं निकलो? छोटी पर तो तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। मैं तो कोई हालत में नहीं जाऊंगी। मैं क्या करूं, ये छोटी बहू का जवान चलने लगा ना तो ये साथ में बड़ी बहू भी अपना जवान चलाने लगी। जाओ रवि को, गोलू को और छोटी बहू को बुलाकर लेकर आ। क्या हुआ माँ? हम लोग को इकट्ठा क्यों बुलाई है? कुछ बातों का फैसला करने के लिए बुलाई हूँ। क्या बात है, बोलो। भैया मैं बताती हूँ आपको। दूध तो लगभग सब घरों में आती है, लेकिन हमारा ऐसा घर है भैया जो दूध के लिए 3 बजे रात को ही उठना पड़ता है। ये मेरी बस की बात नहीं है। अरे आजकल दूध पैकेट में भी मिलने लगे हैं, जब चाहो तब दूध खरीद कर ले आओ। लेकिन हमारा ऐसा घर है भैया कि यहाँ तो दूध के लिए रात में 3 बजे से ही उठकर दूध के लिए नंबर लगाने पड़ते हैं। ये तो मेरी बस की बात नहीं है, ये मेरे से काम नहीं होगी भैया। तो क्या मैं करूंगी क्या? मेरी बस की भी बात नहीं है सुबह में 3 बजे उठकर दूध लाना। अरे बस करो तुम लोग, इस घर का नियम है। क्या नियम है सासू माँ? ये कौन सा नियम है कि रात में 3 बजे उठ करके बहुएं जाएगी दूध लाने? मैं तो नहीं लाऊंगी दूध, और जिसे दूध नहीं पसंद है और रात में उठ करके जाकर दूध खुद से लाए। मुझे इधर की दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी दूध। ये क्या मजाक बना रखी है तुम लोग? छोटे, जरा अपनी पत्नी को समझाओ। हमारे घर के लोगों को उसी गाड़ी वाले ग्वाले का दूध पसंद है। तो ठीक है, मैं दूध नहीं लाऊंगी। अरे बात तो हाथ से निकलते जा रही है,
मुझे ही कुछ दिमाग लगानी पड़ेगी। सुनो सुनो तुम लोग, मैं बीच का रास्ता निकाली हूँ। देखो बेटा, दूध तो सबको चाहिए, बिना दूध के तो घर में चलने वाली नहीं है। तो ऐसा करते हैं, 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना तुम लोग दोनों का, उस समय तुम लोग दोनों उठ जाना और बाकी दिन हम लोग तीनों एक एक दिन कर करके दूध लाएंगे। ठीक है। हे भगवान, अंधेरे में तो कुछ उतना अच्छा से दिखता नहीं है, मैं कैसे लाऊं दूध? कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे 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 अरे, अरे कोई नहीं है, अरे बचाओ, बहुत जोर से चोट लगी है, अरे बचाओ। सासू माँ, आपको देखकर चलनी चाहिए थी। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे चुप करो तुम लोग, मेरे यहाँ जान निकली जा रही है और तुम लोग है कि एक से एक बातें बोले जा रही है। तुम लोग को इतनी भी अक्ल नहीं है कि सास को रात को भेज रहे हैं दूध लाने के लिए। अभी तो मैं गिर करके जैसे तैसे आई हूँ ना घर में, किसी दिन तो गिर करके उधर ही रहूंगी, तभी तुम लोग को अक्ल नहीं आएगी। ये बुढ़िया को भेज दी दूध लाने के लिए, दो घर में बउए के होने के बाद भी रात के अंधेरे में मैं जाती हूँ दूध लाने। क्या हुआ माँ? दिख नहीं रहा तुम्हें? बाहर में सब लोग बोल रहे हैं कि तुम गिर गई थी। हाँ, तो तुम्हें अभी खबर हुई है? सॉरी माँ, अब तुम रात में दूध लाने नहीं जाएगी, तुम्हारी जगह पर मैं ही दूध लाने जाऊंगा। माँ, अब मेरी बस की बात नहीं है रात में उठ कर दूध लाना। माँ, मैं रात में उठकर दूध लाऊं या ऑफिस जाऊं? मैं ऑफिस जाता हूँ ना माँ, तो बहुत थका थका महसूस करता हूँ, क्योंकि दूध के चक्कर में 3 बजे ही उठ जाता हूँ मैं। आज आप उठे नहीं थे क्या? नहीं पिंकी, आज मैं उठ नहीं पाया ऑफिस जाने के चक्कर में। दूध नहीं है तो मैं चाय कैसे बनाऊं? और बिना चाय की सबको नींद तो नहीं खुलेगी। बच्चे लोग को भी मिल्क शेक, नाश्ता ये सारे बनाने हैं। देवर जी ऐसा कीजिए, जाइए बाहर से पैकेट वाला दूध लेकर आ जाइए। पैकेट का दूध? हाँ, मैं तो पैकेट का दूध पीऊंगी और बाकी आप लोग देख लीजिए। हाँ हाँ दीदी, मैं भी पैकेट वाला दूध ही लूंगी। अरे क्या बना रखी है तुम लोग, पैकेट वाला दूध पैकेट वाला दूध। ऐसा करो बड़ी बहू, पड़ोस में ग्वाला दूध देने आता है ना, उससे बात करके उसी से दूध लेना चालू कर दो, क्योंकि पैकेट वाला दूध पर हमें विश्वास नहीं है। वो ग्वाला दूध देने आएगा, अगर जैसा तैसा दूध रहेगा तो मैं ग्वाला का 2 बात भी सुना सकती हूँ। कल वो बात भी कर रहा था कि माँ जी मैं दूध अच्छा देता हूँ, अगर दूध जिस दिन अच्छा नहीं रहा मुझे आप 10 बातें सुना दीजिएगा या तो दूध का पैसा कट कर दीजिएगा। पर सासू माँ, इस घर का नियम। फिर से मेरा मूड मत चेंज करो, अगर मूड चेंज कर दी ना तुम्हें सुबह मैं उठाऊंगी दूध लाने के लिए।